जेल को क्यों जलाया गया? एकदम हल्ला होता है, हू हा हू हा हू हा। दीदी उन्हें साथ ही साथ सबके मार भाई, कोई बोलते ही रहे। कुछ लोगों को बोला ए कचा वो ने देखा, ये बोल रहा है चाचा वो ने देखा, एक किताब 5 रुपए, एक किताब 5 रुपया। हेलो बच्चों, कैसे हो? कहानी सुनना है? बहुत शानदार कहानी, मजा आ जाएगा कहानी सुन करके। एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला कहानी है, सुन लो भाई। जेल को क्यों जलाया गया? कौन सा जेल? क्या कर रहा था? क्यों जलाया गया? हम कहानी लेकर के आए हैं। क्लास 9 का एक चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें एक जेल होता है, बास्टाइल जेल। कौन सा जेल होता है? बास्टाइल जेल। और उसको लोग गुस्से में जला देते हैं भाई, बहुत ज्यादा गुस्से में जलाते हैं। अब क्यों जलाते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कहानी है, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मरे नहीं। शुरू हुई है अभी प्रेम कहानी। तो भाई क्या हुआ था? इसी राजा रानी की वजह से जेल को जलाया गया था। बैगन, ठीक है, इसी राजा रानी की वजह से जेल को जलाया गया था। इन दोनों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग तो बनता है, ठीक है। वाह, क्या प्रेम कहानी है। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। बाद में समझ में आएगा बेटा कितना दीवाना। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। कि अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, आहा तेरे दीवाने हुए यार। दीवाने हुए यार। कहानी को शुरू करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? दिन था, ये है हमारा शानदार सा महल, नहीं ये है शानदार सा जेल। इसी जेल को बाद में जला दिया जाएगा। किस तरीके से? बिल्कुल इसको बर्बाद कर दिया जाएगा। अब यही नहीं, और सुनिए, ये जो जेल है राजा के पावर को शो करता था। राजा के पावर को शो करना होता तो जेल में, भैया जेल को याद कर लो। राजा के पावर को अगर शो करना है तो जेल याद आते थे, लोगों को जेल याद आते थे। क्या हुआ था उस समय में? 4 बजे भोरहरिया में अचानक से एकदम हल्ला होता है, हू हा ऐसे करके हल्ला हो रहा है। अब भाई राजा पगला गया है। राजा को लगा जनता सब पगला गया, काहे हल्ला कर रहा है भाई, कौन हल्ला कर रहा है? एकदम भोरे भोरे ऐसा हल्ला हो रहा है। जनता लोग क्या था कि जनता लोग शहर में आ गया था। वो शहर कौन सा था? वो शहर था आपका पेरिस। लोग पेरिस में आ चुके भाई साहब। पेरिस शहर है आपका, फ्रांस की कहानी है। तो फ्रांस का मेन जो कैपिटल है वही है आपका पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में जनता आ चुकी है और वो हल्ला कर रहे हैं भाई, सारे लोग वो हल्ला कर रहे हैं। जितने भी बिल्डिंग्स को गिरा दे रहे हैं, बिल्डिंग्स को तबाह कर दे रहे हैं। सारे लोग बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं। ए चचा उन्हें चलाना, ए चचा उन्हें चलाना, ये दीदी उन्हें। साथ ही साथ आदमी के साथ औरत और बच्चे भी थे। इस रेवोल्यूशन में आदमी और बच्चे भी थे। अब मन में ये सवाल बन रहा होगा कि भाई अगर ये हो हल्ला हो रहा है तो हो क्यों रहा है? लोग अचानक से पागल थोड़ी हो गए नहीं कि सारे लोग डंडा, कुदाल, दब्बू, छोलनी, लाठी, डंडा लेकर के वो चल पड़े हैं वो शहर की तरफ और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितने थे उनको तोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं था कि लोग पागल हो गए। भाई एक लोग पागल हो सकता है, 2 लोग पागल हो सकता है, सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते हैं। सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते हैं। क्या हुआ था? देखो हुआ ये था कि जनता में एक अफवाह फैल गई थी। अफवाह को कहा जाता है रीमर्स, ठीक है। जनता में रीमर्स फैला था कि राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जाओ जितने भी लोग हैं उनको आप गोलियों से मार दो। और इसी रूमर्स के चलते जनता सोची भाई आज मरना है या मारना है, भाई छोड़बो नहीं, आज सबके मार भाई, कोई बोलते ही रहे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो जरा लोगों के अंदर एक रूमर फैला कि राजा ने आदेश दिया है कि भाई जाओ करके जितने भी मर्द हैं वो जितने दिया वो हल्ला कर रहे हैं
उनको जाकर के गोलियों से भून डालो। ऐसा र्यूमर्स फैला था, ऐसा सच में नहीं था, ऐसा कुछ राजा का आदेश नहीं था। राजा अपने सैनिकों को सिर्फ ये देखने के लिए भेजी थी कि चल क्या रहा है, लोग वहां पे हल्ला क्यों कर रहे हैं। ये था, ये बात आया, क्लियर समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, जितने भी लोग थे उनको भी हथियार चाहिए था। आम जनता के पास हथियार कहाँ से आएगा, तो हथियार की खोज में सारे लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जितने भी लोग, ताकि वहां से उनको कुछ हथियार मिल जाए। वो वहां के लोगों को मार रहे कि अरे ये जो है इनके अंदर र्यूमर था, वो सर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट ताकि उन्हें कुछ हथियार मिल जाए, कोई आर्म्स मिल जाए। और वो घर में जो 4 बजे 5 बजे लोग सोए हुए, एक तथा उठिए उठिए से था, क्या कर रहे हैं, उठा करके लोगों को क्या कर रहे हैं, वो उनसे चाबी मांग रहे। तिजोरी का चाबी कहाँ है, लाओ तिजोरी का चाबी लाओ, तिजोरी लाओ, तुम्हारा हम सोना नहीं लेंगे, बंदूक निकालना भाई, आज AK-47 निकालना है। कहाँ है हमारा AK-47? तो हथियार की खोज में सारे लोग इसको बिल्डिंग्स को तोड़ने लगे और लोगों ने किस पे आक्रमण कर दिया, लोगों ने आक्रमण कर दिया सिपाहियों पे। अचानक से सिपाहियों पे आक्रमण कर दिया, जो लोग उनको समझाने आए थे। कुछ लोगों को बोला, ए चचा होने देखा, ये बोल रहा है, चचा होने देखा, बेस्टल की जे उगरा में भी हमने सबके ढेर सारा गोला बारूद बंदूक, ठीक बानू, तो चला ओजे पोड़ी चलाई जाए। तो सारे लोग जो होते हैं वो चल पड़ते हैं बेस्टल जेल की तरफ, ठीक है। सारे लोग कहाँ चल पड़ते हैं, बेस्टल जेल की तरफ। और सामने से है ना, सामने से लोग बेस्टल जेल के सामने खड़े हो जाते हैं, इस आशा में कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ढेरों आर्म्स मिलेंगे। आर्म्स का मतलब होता हथियार, गोला बारूद। गोले बारूद की खोज में ये सभी बेस्टल जेल की तरफ बढ़ जाते हैं ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद मिले। लेकिन वहाँ के जो जनरल कमांडर होते हैं वो उनको रोकते हैं कि भाई अंदर ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप लोग घर लौट जाइए। लेकिन जनता में गुस्सा भरा पड़ता, जनता में गुस्सा भरा होता है और वो बात को एकदम नहीं मानते, बोलते हैं तोरा जिंदा रहल है तो नहीं रहला, अगर जिंदा रहला हो तो साइड हट जो बाबू, हमरा जाए दे, ठीक है। ये जनता को रोकता है, बोलता है कि भैया हमारा जो, हम तुमको एक वार्निंग देते हैं, रुकना है रुक जाओ, नहीं तो हम तुमसे गोलियों की बौछार कर देंगे। बोलता अच्छा ले, हम गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये तैयार होता है और ढेर हो जाता है, ठीक है। जनता इसको भी नहीं छोड़ती है, गुस्सा ही जनता वहाँ के जनरल कमांडर को भी क्या कर देते हैं, मार के गिरा देते हैं। जेल के जो रखवाले जनरल्स होते हैं उनको जनता मार देती है और जेल पे अटैक कर देती है। और गुस्साई जनता जेल पे क्यों अटैक करती है, क्योंकि जो जेल होता है वो राजा की निरंकुशता को, डिपोस्टिंग पावर को शो करता है, एब्सोल्यूट को शो करता है कि अगर राजा को कभी गुस्सा आता था तो वो जनता को इसी जेल में रखता था। इसी वजह से वो क्या करते हैं, इस जेल से भी नफरत करते हैं। और देखिए, देख रहे कितना क्रूर राजा है। किसी को भी अगर सजा देना होता था तो उसी बोलता था एक ऊपर जेल में डाल दे, ठीक है, उसको भी इसी जेल में डाल दो, और वो जेल में उसको भेज देता। तो जनता इससे नफरत करती थी, हर छोटी से छोटी सजा के लिए उसको जेल में डाला जाता था, ठीक है, और वो उसको जेल में डलवा देते थे। इसलिए जनता क्या करती है, राजा के पावर को गिराने के लिए, राजा के पावर को खत्म करने के लिए, इस शाही जेल को खत्म करने के लिए तोड़ना शुरू कर देती है। भगदड़ मच जाता है, लोग तोड़ करना शुरू कर देते हैं। इतने सुंदर जेल को तबाही कर देते हैं और ये जेल जो होता है टुकड़ों में बिखर जाता है। जनता इसका नस्ताबूद कर देती है। कहानी खत्म चचा, पैसा हजम चचा, ठीक है। तो इसको कहानी खत्म कहा कि जेल भी राजा की पावर को शो करता था। तो अगर हम जेल को तोड़ेंगे, राजा का पावर टूट जाएगा, राजा का मनोबल टूट जाएगा। जो लोग होते हैं वो दुकान सजा लेते हैं, जेल से जो भी चीज मिलता है वो जेल से ले चीजों को दुकानों में सजा लेते हैं। 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए में ईटा है, 10 रुपए ईटा, 10 रुपए ईटा, एक किताब 5 रुपए, एक किताब 5 रुपया। और लोग जो है वो उसके जेल से जो टूटी हुई सामान है उनको बेचने लग जाते हैं। और जो लोग हैं उनको उसको खरीदते हैं इस होप में कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है याद रखेगी, हमारे जितने भी आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखेगी कि हमने
14th ऑफ जुलाई को हमने 14th ऑफ जुलाई को एक रेवोल्यूशन किया था 1789 में, जो आने वाला हमारा पीढ़ी याद रखेगा। 14 जुलाई 1789 को एक क्रांति उठा था फ्रांस में, इसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी होगा, आने वाला जनरेशन, उसको बहुत शौक से, बहुत ही शान से सुनाएंगे कि देखो हम बेटा देखा गए थे क्रांति लड़ने, तो उन्हीं के दादा रे, परदादा रे, छरदादा रे क्रांति में उलथुन, है ना। लेकिन भी बोलेगा ये हमारे नाना का है, ये हमारे नाना जो है ना फ्रांस की क्रांति है, इसको जेल को तोल के लाए हैं, है ना, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो लोग वहां पे क्या कर रहे थे, जो भी जेल से डिस्ट्रॉय था, ईंट था या फिर जो भी जेल से निकला था, उसको खरीद रहे थे यादगार बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद वहां पे उस जेल में 7 कैद थे। उतने बड़े जेल में मात्र 7 कैदियों को रखा गया था। सारे लोग जो होते हैं उसको, उन कैदियों को छुड़ा देते हैं और यहाँ से होता है इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। आई होप कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगा होगा। कहानी इंटरेस्टिंग लगा है भैया तो बहुत बढ़िया। ये आपका है फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआती कहानी। तो आपको मजा आया होगा क्लास 9 का एक एपिसोड पढ़ करके। अगर मजा आया है तो कमेंट में कीजिए, हम अगला वीडियो, आप लोग अगला वीडियो के लिए रेडी हैं या फिर अगला कहानी के लिए तैयार है, तो हम अगला कहानी भी आपको बना के जल्दी ही देंगे। जितना जल्दी कमेंट आएगा उतना जल्दी अगला कहानी सुनने के लिए मिलेगा। चलिए ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आप लोग के लिए। जो बच्चे एक बढ़िया इंस्टीट्यूट की खोज में है वो विद्यार्थी को ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थी देता है 6 से लेकर के 10+2 के सारे विषय की तैयारी, ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश, CBSE एंड BSc बोर्ड, ऑल बोर्ड्स जो भी होता है, बोथ CBSE एंड BSc भी, यानी बिहार बोर्ड। CBSE के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज है, आपको चीजें विजुअलाइज करके इसी तरीके से पढ़ाई जाएगी। आई होप कि आपको ये कहानी मजा आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पुष्पा 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 पुष्पा